जब हम ऑटो ड्राइवर्स के बारे में सोचते हैं तो सबके मन में वही सेम 5-6 सवाल आते हैं। ऑटो ड्राइवर्स इतने पैसेंजर्स को रिजेक्ट क्यों करते हैं? वो ऑटो इतना तेज और टेढ़ा मेढ़ा क्यों चलाते हैं? उनकी इनकम क्या होती है और उनके पास कभी चेंज क्यों नहीं होता? क्या ऑटो ड्राइवर्स आपको जानबूझ के गलत रूट पे ले जाते हैं फेयर बढ़ाने के लिए? और आखिर सब ऑटो ड्राइवर्स सलमान खान के फैन क्यों होते हैं? आज हम मुंबई के 2 लोकल ऑटो ड्राइवर से बात करेंगे और इन सब क्वेश्चंस के जवाब उनसे मांगेंगे। You will never think about auto drivers the same way ever again. I am glad to be part of Zerodha's media network, whose resources enable me to bring quality and valuable content like this show to all of you. सॉरी भाई, सॉरी वेट कराने के लिए। यूजुअली हम लोग को ऑटो ड्राइवर लोग के लिए वेट करना होता है। आज पहला बार ऑटो ड्राइवर लोग हम लोग के लिए वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आने के लिए। हेलो मोहम्मद हुसैन भाई, कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। तो अपने बारे में कुछ बोलिए। सर मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, अंधेरी में बोरीवली से रखता हूँ। ऑटो चलाते हैं आप? ऑटो चलाता सर, अंधेरी से बोरीवली। बोरीवली। सर मैं भी ऑटो चलाता हूँ। मैं यूनियन लीडर भी हूँ मेरे एरिया से। अंधेरी से बोरी लेते मैं भी ऑटो चलाता हूँ। तो आप लोग दोनों सेम एरिया में चलाते हो। आप यूनियन लीडर भी हो और आप सिर्फ ऑटो ड्राइवर, और आप भी ऑटो चलाते हो। यस। और आप लोग रहते कहाँ हो? मैं अंधेरी वेस्ट, गाँव देव डूंगरी। अंधेरी वेस्ट। और दोनों अंधेरी वेस्ट में? जी सर। तो वहाँ तो बॉलीवुड सब काफ़ी होगा। आपका कोई फेवरेट एक्टर है? सलमान खान। सब ऑटो ड्राइवर लोग सलमान खान के फॉलो करते हैं ना? हाँ, शाहरुख खान और सलमान खान इज बेस्ट। मैं सुना हूँ कि जब सलमान खान का मूवी आता है तो लोगों को ऑटो मिलता ही नहीं है। सब ऑटो ड्राइवर तो मूवी देख रहे हैं। मूवी देखने आते, ईद में रिलीज होती है ना सर, इसलिए। एक्चुअली सब में पहली बात तो सर उसकी फैसिलिटी बहुत अच्छी है। पर्सनालिटी फैसिलिटी अच्छी है। अच्छा, इनका यूनिफॉर्म, इनका ड्रेस, मतलब स्टाइल। स्टाइल अच्छा है उसका। कनेक्ट कर पाते हैं। नहीं आप मेरे को उनका रिमाइंड करते हैं बहुत, बॉबी खोसला। वो आप देखे हो रब ने बना दी जोड़ी, विनय पाठक उसमें। नहीं सर, इतना ध्यान नहीं है सर में। वो शाहरुख खान का मूवी है, जानते हैं? शाहरुख खान का अपने वाला जोड़ी, बाकी विनय इतना पाठक। जानते नहीं। उसमें एकदम आप रिमाइंड करते हो, मतलब उसमें बहुत अच्छा रोल था उनका। देखिएगा कभी। मेरे को आप लोग से कुछ कुछ जानना था। एक तो कि मैं बहुत बार नोटिस किया हूँ, जब मैं ऑटो लेता हूँ सबसे पहला होता है कि नहीं जाना है। एकदम साफ मना कर देता है कि नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों होता है कि ऑटो ड्राइवर लोग मना कर देते हैं हमेशा? सर हम तो काफ़ी किसी को ज़्यादा मना नहीं किए। ऑलमोस्ट जो भी है कि हमको धंधा करना है तो मना करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? कुछ लोग के ना सर, कुछ लोग के पास लाइसेंस और बैज नहीं रहता है, वो लोग नहीं जाते। वो लोग खाली उतने टुकड़े में खेलते हैं। और तो उनका कोई एरिया का कोई लिमिट है? हाँ, एरिया का लिमिट है। एक तो क्या बैज, और क्या रीजन है? रीज़न ये है कि उनको अब उनकी चॉइस का भाड़ा चाहिए रहता है उनको। वो माइंड में सेट करके मुझे इधर का भाड़े मिलेगा तो मैं जाऊँगा, इधर नहीं जाऊँगा। लाइन में खड़े रहते हैं, वहाँ बिठाएंगे नहीं। मतलब रीज़न लंबा भाड़ा चाहिए उन लोगों का। रीज़न यही है कि मुझे लंबा भाड़ा चाहिए, नज़दीक का भाड़ा नहीं। ज़्यादा अमाउंट 23 रुपये में गुजारा नहीं होगा, उनको 150-200 रुपये चाहिए समथिंग। यही है काफ़ी लोग लेकिन वो सेम ऑटो ड्राइवर लोग कभी कभी, मैं क्वेश्चन पूछा था अपने फॉलोअर लोग को, वो बोले कि ऑटो ड्राइवर लोग फीमेल लोग को, लड़कियों को अलाउ कर देते जाना, मना नहीं करते हैं, लेकिन लड़के को मना कर देते हैं। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कोई कुछ नहीं है। हम लोग ऐसे ही नहीं कि हम धंधे पे निकलते तो कोई भी रहे, हमको पैसा वो भी दे रहे, वो भी आप भी देंगे, तो हम किसी को मना नहीं करते। हम रनिंग करते ही रहते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट रहता है कि हम निकले हैं धंधे पे तो हमको इतना टारगेट करना है। अभी समझो अभी 10 लड़के खड़े हैं, लड़की खड़े हैं, उनमें तो लड़कों भी पहले बोलते हैं लेडीज़ फर्स्ट, हमारे नहीं, वही फर्स्ट बिठाते हैं। बोले आप इनको ले जाइए। और उसमें बुजुर्ग रह गए, जैसे बुजुर्ग खड़े हैं काफ़ी टाइम से खड़े, हमको दिखता है कि वो पसीने में ना आए, तो हम पहले उनको बिठाते हैं, किसी और को नहीं, क्योंकि उनको पहले पहुँचाना फ़र्ज़ है हमारा। और उस टाइम पे अगर लेडीज भी रहेगी ना तो वो लेडीज को नहीं बिठाएगी, उस बुजुर्ग को ही बिठाएगी। तो आप लेडीज को इसीलिए बिठाते हैं क्योंकि आपका फर्ज है। फ़र्ज़ है, क्योंकि उनको ये अच्छा एक्सक्यूज मिला आपको। सेफ्टी जरूरी है कि वो जेंट्स भी बोलते हैं पहले आप उनको ले जाओ, मुझे बाद में मैं जाऊँगा, चलेगा। मगर काफी टाइटैनिक में भी वही हुआ था। लेडी थी, वो चली गई और वो मर्द वहाँ पर रह गया। मर गया वहाँ पर। एक और ऑटो वाले लोग से बहुत शिकायत करते हैं बोलिए ना कि वो अपने ऑटो बहुत रैश चलाते हैं, इधर उधर, जहाँ मन आया इधर उधर चला लेते हैं। यहाँ छोटा सा जगह मिला वहाँ घुसा लिए। लोग बोलते हैं कि वो समझते हैं कि
उनके बाप का रास्ता है, ये शब्द यूज करते हैं। राइट, आपकी बात। ये राशि वो लोग चलाते हैं जो नशा करने वाले हैं। आप मोस्टली आपको मिलेंगे रिक्शे में, और कभी भी आप नोटिस करना कि वो कुछ नशे में रहते ही है। ना उनके पास लाइसेंस रहेगा ना उनके कुछ पास नहीं बैज रहेगा। रहेगा। क्या चीज का नशा? जैसा कि ड्रिंकर हो गया तुम्हारा, ड्रिंकर में करे, नहीं तो अभी कभी वो आता है क्या बोलते हैं अभी एमडी निकला, कुछ एमडी नाक में वगैरह। सुनने का, और वो सब सुन चला, के वो हमने सब काफी कंप्लेंट भी की है। एमडी मतलब कोई ड्रग है? ड्रग्स ड्रग्स। कितने लोग रिक्शा जो चला रहे हैं उसमें कितना % लोग ये ड्रग्स या ये दारू बहुत पी के अभी चलाते हैं? समझो 100% है तो उसमें 10% आपको 10% ऐसे मिलेंगे, 100% 10% मिलेंगे। तो 10% रिक्शा वाले लोग ऐसे चला रहे हैं क्योंकि वो नशा कर रहे हैं, नशा लेकिन कर बाकी 90% का क्या हो रहा है? 90% चल रहे हैं आपको उसमें बुजुर्ग लोग भी है और यंग लोग भी, आपको दिखेगी नहीं शिकायत उनकी। उनकी नहीं मिलेगी शिकायत और तो वो 10% लोग आप बोल रहे हैं बदनाम कर रहे हैं बाकी रिक्शे वालों को, आपको। उसी के वजह से साला हम लोग फंस रहे हैं। क्योंकि एक रिक्शा वाला कर सब रिक्शा वाले ऐसी है। अभी कैसे अभी कंप्लेंट एक की हुई ना तो हम सब पे कार्रवाई होती है, हम कितने भी सही हो, तुम रिक्शा ड्राइवर हो यही है मायने। अभी आप यकीन नहीं करें, हम रोड पे ऑटो लेके निकलते हैं ना, हमसे बाइक वाले से भी गाली सुनना पड़ता है। क्यों? कि हम रिक्शा चला रहे। वैल्यू रिक्शा वालों की नहीं है, 4 व्हीलर वालों की है, मगर हम रिक्शे वालों को इज्जत नहीं है। मीटर वाला चीज पैसेंजर के लिए अच्छा होता है, लेकिन ऑटो ड्राइवर के लिए अच्छा होता है या नहीं? हमारे लिए भी अच्छा हमारे लिए है, भी अच्छा ना सर वो, बहुत अच्छा है। क्योंकि कानून से चल रहे ना सर हम लोग। कायदे से चल रहे ना सर। अभी मैंने बिठा लेकिन लिया, आपका इनकम कम होता है उससे बढ़ता है? नहीं सर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है इसका भी रीज़न है। अभी मैंने 23 रुपये का भाड़ा बिठाया यहाँ से, वो समझो आधे किलोमीटर पे उतर जाता है, उसके बाद मुझे तुरंत 23 वाला भाड़ा मिला, मेरा कितना बढ़ गया 46। बेनिफिट मुझे ही है ना, वो भी आधे किलोमीटर पे उड़ जा रहा है। फिर लेकिन कुछ ऑटो ड्राइवर लोग को मीटर पे चलने का मन नहीं होता। अभी हम लोग के लैंग्वेज में बोलते हैं, हम लोग रिक्शा लोग फांदे मारते हैं, मतलब स्टेशन पे गाड़ी के लमसम भाड़े उठाते हैं। लाफा बोलते हैं, लाफा भाड़ा, बोलते हैं, लाफा उसको, लाफा भाड़ा मतलब कैसे अभी आया कोई पैसेंजर गाँव से, क्या क्या वर्ड है? लाफा भाड़ा, लाफा लाफा भाड़ा। हाँ, मतलब एक भाड़े में उसका धंधा कवर हो जाता सीधा 1500। 1500। तो वो ट्राई करते हैं पूरे दिन में एक बड़ा हाथ मारने बड़ा का। हाथ मारने, बड़ा हाथ मारने वो का। मिल जाता है सर। आप वो म्यूजिक वाले जानते हैं सुखबीर? हाँ, वो एक गाना बनाए और वो करे, वो भी लाफा बड़ा है क्या? एक बड़ा हाथ मारो और फिर भाग जाओ। चले आप लोग की लाइफ में तो रिक्शे का यही है। यही है। अरे हमारे में कहा जाता है अल्लाह का शुक्र अदा करो, सब्र रखा करो, सब्र। क्या अल्लाह बोले सब्र, माँ साहब माँ साहब मतलब हम लोग को सब्र सब्र रखना चाहिए, मतलब इंतजार करो। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जितना आप रुकोगे कुछ ना कुछ मिलेगा आगे, और इंशाल्लाह मिलता ही भी। मिलता ही है। और कहा गया है कि तेरे कुछ से कोई ना छीन सकता है ना तेरे को कुछ दे सकता है, तेरे नसीब में जितना लिखा है तुझे उतना ही मिलेगा। आपको लगता है कि आपको अल्लाह ने काफी नसीब में दिया है? मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे देने वालों में रखा है, बेशक दिया है। मांगने वालों में नहीं रखा है। दिया बेशक अल्लाह ने हमको बहुत दिया, दिया है। खाते रोज घर का गुजारा हो रहा, बच्चे खुश, सब खुश। सब कुछ घर में जितने हैं। कितने हैं घर में? मेरे घर में है कुछ 5 फैमिली, मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे। बच्चे कितने? बच्चे में कुछ 4 हैं, 2 लड़का 2 लड़की, वाइफ और मैं और मेरी माँ। और और मैं वाइफ एक? वाइफ। ओके। मैं अलग रहता हूँ। मेरे शादी से समझो 6 महीने बाद मैं शिफ्ट अलग हो गया। मेरे पापा ने मुझे बोला अलग हो जा, उन्होंने करके दिया सब। मैं अलग रहता आज तक रेंट पे। मेरे वाइफ और मेरा एक लड़की का लड़का है बस। बस स्मॉल फैमिली, हैप्पी फैमिली। हैप्पी फैमिली, 2 हमारे, हम 2 खुश। हम क्योंकि आज के तारीख में उनको भी पढ़ा लिखा के कर दे तो बहुत बड़ी बात है आज की जनरेशन के लिए। अब अंधेरी वेस्ट में ही सब स्कूल भी वही है? वही है सब बाजू में। अभी तो फिलहाल मैं गवर्नमेंट स्कूल में रखा हूँ, क्योंकि ये बार स्कूल का बहुत अपना बोलते हैं ना फीस बहुत ज़्यादा थी। काफ़ी जगह गया था मगर अपना अफोर्ड नहीं कर पाए इस साल, इसलिए मैं बोला यही करते हैं तो सरकारी में रखा हूँ। उसमें ही पढ़ना है, बोला देखेंगे अगले साल कुछ दूसरी जगह ट्राई करेंगे। तभी सब मैं नहीं चाहता था, मगर वक्त ने मजबूर किया। हम लोग ये भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आके ये काम करें जो हम लोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पढ़े। क्यों? नहीं ना, हमारे बच्चे कुछ दूसरा करे ना, कुछ बने। क्योंकि जो चीज़ हमारे पे बीती है ना वो हमारे बच्चे पे ना नहीं बीते। बीती। हमने हर चीज़ देखा, हमने तकलीफ देखा है, दुख देखा है, दर्द देखा है, सब देख के बड़े हुए हैं। हमारे बच्चों को वो नहीं चीज़ सिखा सकते। कुछ पढ़े, क्योंकि आज मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और परसों की बात है, पोस्टमैन था मेरे साथ, तो मेरे को उसने बोला कि यार तो ये बिल्डिंग का नाम क्यों नहीं पढ़ पाता। बहुत अजीब सा लगा मुझे। मतलब अभी मैं कर क्या सकता, तो मुझे उसको बोलने भी शर्म आ रही कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और समथिंग मैंने उसको बोला भी थोड़ी देर बाद आगे कि मुझे पढ़ने नहीं आता, तुम बोलते बिल्डिंग का नाम पढ़ो, ये इसको कॉल करो। मतलब मुझे नहीं आता, मुझे सिर्फ रिक्शा चलाना है। बोले यार अब बम्बई में रह के पढ़े नहीं। बोले तो ताज्जुब की बात है। उसने ऐसा क्यों? मैं बोला आपने ऐसा बोल रहे। बोले बम्बई में आपको पढ़ने के लिए सब चीज़ थी, हम गाँव में रह के, हम महाराष्ट्र में रत्नागिरी से पढ़ के आए, अब यहाँ रह के नहीं पढ़े। तो मैंने उसको एक ही जवाब दिया, आपकी रत्नागिरी में पढ़ने के लायक स्कूल था, हमारे टाइम पे यहाँ पे स्कूल नहीं था, ऐसे पढ़ाई नहीं थी वैसी। फिर भी हम कैसे
5वीं तक पढ़े जो भी है समथिंग, तो वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे करें कल के दिन के अनपढ़ कहलाए। अब किसी को ये पूछने भी अच्छा नहीं लगता है कि भाई ये जरा एड्रेस बता दो, वो हंसता है, बोले यार देखो पढ़ा लिखा नहीं है। अभी खत्म हो गया सर, अभी सब पढ़ाई का जमाना चल रहा है। आने वाले वक्त पे रिक्शा विक्शा थोड़ी चलने वाला है सर, अभी समझो ट्रेन चलने वाला है आने वाले वक्त। समथिंग कोई अच्छी स्कूल में जाता हूँ मैं एडमिशन करने, तो उधर पे पूछते दोनों माँ बाप पढ़े लिखे चाहिए, तो मैं एडमिशन कैसे कराऊंगा? एडमिशन नहीं मिलता। नहीं मिलता है। अब चले जाओ बॉम्बे के स्कूल में, उधर पे वकीलों के बच्चे, पुलिस वालों के बच्चे पढ़ते हैं। मैंने पूछा सर मेरे बच्चे का एडमिशन फीस तो मैं भी भर सकता हूँ, बोले नहीं पढ़े लिखे चाहिए। मैंने समथिंग ऐसे पूछने गया था, वो देखा पैसा भी नहीं भर सकते अपन, पढ़ा भी नहीं सकते, मगर उनका कहना है कि हम दोनों माँ बाप पढ़े रह के रहना पढ़े चाहिए। लिखे अच्छी, कहाँ से लाएंगे? तकलीफ थी नहीं पढ़ पाए उस ठीक है बच्चा स्कूल पढ़ रहा है, बच्चा ठीक स्कूल अच्छी स्कूल में पढ़ रहा है, बाकी माँ को और बाप को स्कूल बच्चे से बात करने नहीं आ रहा ना, वही बात कर रहा जो अपने बाप जो बात कर रहे हिंदी में अपन, वही अपने बच्चे से वही बात कर रहा हो, तो उसका स्कूल बड़ी स्कूल में जाके मतलब क्या है? ये बहुत सैड सिचुएशन है। वी आर लिविंग इन अ विशियस साइकिल। जो पेरेंट खुद पढ़ा लिखा नहीं है वो कोशिश कर रहा है पूरी कि उसका बच्चा पढ़ पाए, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो खुद पढ़ा हुआ नहीं है स्कूल उसे एडमिशन नहीं दे नहीं रहे। देता है। काफ़ी स्कूल है, मैं खुद गया था एडमिशन के लिए, मुझे वहाँ से वापस आना पड़ा लौट के। मेरी वाइफ पढ़ी लिखी है तो बोलते हैं आपके हस्बैंड नहीं पढ़े लिखे, एडमिशन नहीं होगा। मतलब सर मैं तो पे कर रहा हूँ ना जो फीस है, बोले नहीं होगा। So, लोग बोलते हैं पैसा से दुनिया चलता है, लेकिन आप बोल रहे हो पैसा से नहीं। पैसे से नहीं चलता पढ़ाई सर, कैसे? पढ़ाई भी ज़रूरी है बोलते हैं आज की तारीख में, पैसा ज़रूरी नहीं है। पढ़े लिखोगे जितनी पैसा से भी रिस्पेक्ट है, लेकिन पढ़ाई से भी रिस्पेक्ट। पढ़ाई पहले चाहिए, पैसा तो पढ़ोगे तो पैसा तो कमा ही लोगे आप, नहीं पढ़ोगे तो कैसे कमाओगे? सपोज अब मैं रिक्शा चलाऊँ, मैं पढ़ा लिखा रहता, मैं जॉब पे रहता। पढ़ लिख से नहीं चलाते ना सर हम लोग। बहुत कुछ वो पढ़ाते भी हैं और रियल लाइफ में काम में नहीं आता है आधा चीज़। काम की बात नहीं, सब पढ़े रहते तो आज थोड़ा काम आता, थोड़ा तो काम आता। आज मैं थोड़ा पढ़ा रहता, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, सोचो मैं फिर क्या कर सकता हूँ? मैं पढ़े के वैसे मार खा गया। आज हम लोग पढ़े लिखे होते तो रिक्शा कुछ नहीं ना कुछ चलाते तो करते ना सर। अभी रिक्शा चलाना मेरी मजबूरी है समथिंग। अब मैं जॉब पे लॉकडाउन में था, लॉकडाउन में मेरे को बिठाया तो आज तक मैं बैठा हूँ रिक्शा चला रहा हूँ। उससे पहले ही रिक्शा चला तो जॉब मिला, तो जॉब पे था मैं। क्या जॉब था? लोटस में था मैं, आनंद पंडित के प्रोजेक्ट पे इलेक्ट्रिशियन सुपरवाइजर था। बाकी अच्छा हमारा रिक्शा ऑर्डर अच्छा है हमारा है अच्छा, मगर सर देखो मेरा कहना क्या है, मेरी जहाँ तक जानकारी रिक्शा है, मगर मेरा बेटा कल क्या बोलेगा इसको, तेरा पप्पा क्या करता है? मेरा बेटा मैं बोलता है पप्पा, मेरे को पूछते हैं लोग कि तेरे पप्पा क्या करते हैं, मतलब बोल रिक्शा चलाते हैं। बोला पप्पा अच्छा नहीं लगता बोलने, वो बोलता है मेरे को आगे। मतलब बेटा क्या है, जो चल रहा है चल रहे, तो बोलना तो पड़ेगा ना, छुपा किससे छुपा सकते? बोले पापा लोग मजाक हुआ तेरा पप्पा रिक्शा चलाता है। होता है स्कूल में, बच्चे एक दूसरे की मजाक उड़ाते हैं, मस्करी बनाते हो। पूछो ना इसको भी, हमारे क्या कर सकते हैं, मजबूर ये करना है। एक लाइन में अगर मैं समराइज करूं, यस, रिक्शा है लेकिन शिक्षा नहीं है। रिक्शा है वो शिक्षा नहीं है, और रिक्शे वालों को इज्जत भी नहीं है। और जो रिक्शा वाले वो आपस में दोस्त हैं या दोस्त है सर, कहीं भी रिक्शा वाले रुके, कोई भी बैंड्रा से क्यों नहीं आया और कांदी वाले से क्यों नहीं आया, खराब है उसकी रिक्शा, उसने हाथ दिखा दिया मुझे रुकना ही है, बोले ये गाड़ी में पैसेंजर क्यों ना हो, कल के दिन मैं फंसूंगा तो मुझे भी कोई ऐसे रुक के मदद करेगा ना। कोई आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप या कुछ होता है? ग्रुप नहीं सर, क्या फंसा हुआ है क्या मैटर है, सब रुक के देखते हैं। एक महीने अकेला रुकता, काफी रिक्शा काफी अलग रुकते हैं। मैं आप लोग को एक रिकमेंड करता हूँ, लेकिन एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। मैं आपको बोल रहा हूँ, सोचा मैंने भी, हम लोगों ने लगाए थे प्लान, मगर बाकी बीच में मतलब इसका ब्रेकअप हो गया था, मतलब रिक्शा Breakup मतलब? रिक्शा नहीं था इनके पास, इनका यार रिक्शा नहीं था, काफी टाइम का रिक्शा मैं नहीं बोले था। अभी शादीशुदा है एकदम। नहीं बात समझे नहीं। रिक्शा ना रिक्शा जो रिक्शा थी ना, रिक्शा से नहीं, उस टाइम पे रिक्शा नहीं थी उनके पास। अच्छा, हाँ, नहीं तो ये जब उस टाइम पे अगर रिक्शा उनके पास होती ना तो हमारा आज ग्रुप बन जाता। मुझे वो एप्स के बारे में जानना है। आजकल बहुत सारे राइड वाले एप्स आ गए हैं। ओला है, उबेर है। हाँ, ओला, उबर और ये सब। सो मैंने देखा दो टाइप के लोग हैं। एक रिक्शा वाले लोग जो लोग अपने इंडिपेंडेंट है मीटर पे। मीटर पे, यस, और दूसरा जो उबर, ओला और ये सब जो दूसरे अलग ऐप्स है वहाँ चले गए हैं। हाँ, तो इसमें मेरे को बताइए कि क्या फर्क है। फर्क- और सबसे पहले मुझे आपसे जानना है Yes. कि जब वो उबर ओला वाले लोग आए और बहुत सारे और कंपनी, तो बहुत लोग स्ट्राइक किए थे। किए थे मगर फिर नहीं हुआ ना, वो लोगों को चलाने देना, कोर्ट ने बोला चलने दो, आपको क्या दिक्कत, चल रहा है। केस भी हुआ था, अभी बीच में बाइक निकला था, यहाँ आपको पता रहेगा, बाइक पे वो भी बंद करा कोई केस करके, क्योंकि रिक्शा वाले सब बाइक पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे। लेकिन आप क्यों नहीं वो ऑनलाइन कर रहे हो? मुझे ऑनलाइन में प्रॉफिट नहीं दिखता है, उन लोग कमीशन काटते हैं। कितना कमीशन? जो भी समझो अभी 100 रुपीज़ का भाड़ा देंगे, कुछ 23 रुपये लोग काट लेते हैं। 23%। हाँ, वो लोग काट लेते हैं, हमको नहीं चाहिए, हम क्यों दें हमारी कमाई उनको, हम ये सोच के सपोज हम कर रहे हैं अपना। नहीं, बट आपको वो 100 रुपया का राइड में 23 रुपया वो कंपनी ले लिए, राइट। हाँ, तो 77 आपको मिल रहा है। यस, लेकिन अगर आप खुद वो करते राइड तो आपको
हो तो शायद खाली 50-60 मिलता। नहीं सर, वो सर हमारे ऊपर है, हम आपसे 150 रुपये भी ले सकता है और अब आपसे 40 रुपये भी ले सकता है। एक्चुअली सर कैसा वाले में जो अभी जैसे यहाँ से आपको जू जाना है, एक कहावत भाई किसने बता रहा, अब मैं वो वहाँ पे 3 रास्ते हैं जू से जाने के लिए। अब मैं यही सोचूंगा कि भाई ये आदमी ना सब मतलब नया आया है तो मैं उनको थोड़ा वाया वाया लेके जाऊँगा, और जो इंसान को मालूम है उसको बस सीधा सीधा लेके जाऊँगा। अगर आपको जल्दी जाना है तो जल्दी का रास्ता भी लेके जाऊँगा मैं। तो यहाँ से जुहू में 2 रास्ता है, तीन रास्ता है। जी। एक है 50 रुपए वाला, हाँ। एक है 150 वाला, और ओला वाला 100 वाला। और ओला 100 रुपए वाला। और आप चूज करोगे कि आपको 50 वाला में जाना है या 150। हाँ लेकिन ओला वाला के पास ऑप्शन नहीं है, उसको 100 में ही जाना हाँ, है। उसको 100 में ही जाना है, तो मैप दिखा रहा रास्ता। उसको रास्ता दिखा रहा है, आप लोग बिना रास्ते से मैं हमेशा से 150 वाला में ही जाता हूँ। हम क्योंकि लोग को पता है मैं नया हूँ, मेरे को तो इधर उधर घुमाते रहते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। अगर हम लोग को जल्दी जाना रहेगा, ऐसा हम लोग का दूसरा मसला भी आता है तो हम लोग जल्दी में भी लेके जाते हैं उनको, 50-55 में भी लेके जाते हैं। मैं क्या बोला सर अपने आप को, हम लोग ना गलत धंधा नहीं करते, गलत करेंगे तो डरेंगे सर। हाँ ईमानदारी से चलते हैं। ईमानदारी से 150 रुपए लेते हैं। तो बताया ना, मैं आपको नहीं क्या सर, बताया, मैंने आपको क्या बताया, बताया, सबको ऐसा बताया आपने मतलब बताया आपको कि करने वाले कुछ आपने भी क्या कर बोले, सकते हैं। आप एक नहीं, आपने क्या सवाल करे, बोले ओला वाला 100 ले रहा है और आप लोग 55 क्यों ले रहे, कितना फर्क आया, 45 का फर्क आया ना सर, तो फिर मैं 50 में फायदा नहीं उठाऊंगा मेरा। हाँ, कभी कभी उठाना भी पड़ता है। लूटने वाला सर लूटना चाहे तो कैसे भी लूट सकता है। अच्छा मोहम्मद भाई, हुसैन भाई, आप लोगों को कुछ इनकम को लेके क्वेश्चंस पूछना था। सो आपका दिन में अप्रोक्सीमेटली कितना राइड्स हो पाता है? 40 से 45 सर। 40 से 45 45 सर। और आपका? सर 50 या 55 भी कभी कभी हो जाते हैं सर, देर लेट तक थोड़ा करते हैं तो। ओके, सो 40 से 55 तक अप्रोक्सीमेटली। yes, sir. तो एवरेज में 50 पकड़ते हैं। यस सर, चलिए। और मैं जानता हूँ जब मैं ऑटो लेता हूँ 23 रुपीज़ वहाँ मिनिमम रहता है, रात में शायद से और रहता है। सो अप्रोक्सीमेटली आपका कितना आपको फेयर मिलता है? समझो अभी स्टार्टिंग 23 से होता है सर, अभी समझो 50 तक भी जाता है, किलोमीटर पे डिपेंड करता है। या 1.5 मीटर क्रॉस करते हैं तो उसके बाद मीटर गिरना चालू होता है। अच्छा। 1.5 किलोमीटर के बाद 23 रुपये हटता है। हाँ। तो समझो अभी कभी मिल गया 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा, 2 किलोमीटर पे 23 हो गया, अपना 30 हो गया, 50 या 60 तक भी जाता है। या उससे आगे 100 to 150 तक का भी हाँ, जाता है। जा सकता है, जैसे जितना लंबा जाएंगे। आप तो 150 में एक्सपर्ट हो इनमें। 50 वाला को भी 150 कर दोगे। एनीवे, तो एवरेज आप बोले क्योंकि ज्यादातर राइड्स 23 का होता है। यस यस, कभी कभी 50 होता है, कभी कभी 150। जैसे लंबे के ऊपर है तो किलोमीटर। एवरेज कितना पकड़े? 30 हाँ 30। 30-35। अच्छा, आप लोग महीने में कितना दिन गाड़ी चलाते हो? सर 4 संडे छुट्टी लेते हैं सर। 4 संडे, तो 26 दिन। यस सर। यस सर। ओके। और सलमान खान के मूवी में तो छुट्टी लेते हो? हाँ ओके सर, वो वो तो तो compulsory है। कंपल्सरी वो तो सर, हमारे पहला शो तो compulsory। देखना Compulsory। है। हाँ, पहली बुकिंग। ओके, सो 26 दिन जब सलमान खान की है तो 25 दिन, यस तो मल्टीप्लाई बाय 26। यस आप दिन का तो अराउंड 1500 कमाते हो यस। और 26 डेज, सो 1500 मल्टीप्लाइड बाय 26। मैथ्स मेरा थोड़ा कमजोर है। सो 39,000। यस वाओ, 39,000 तो काफी अच्छा इनकम लग रहा है। मतलब ये इसमें सपोज अभी कैसा है सर, अभी समझो इसमें ईएमआई भी निकालना है गाड़ी का हाँ, और घर का खर्चा, सपोज वो भी जोड़ेंगे आप तो फिर उसके बाद हमको कुछ बचता है। एक्चुअल कहानी यहाँ पर आएगा। ओके सर, ओके एक्चुअल कहानी आएगा, ये तो बस ओके हम लोग कॉर्पोरेट में बोलते हैं CTC, ओके मतलब कंपनी को वो खर्चा है, वो फिर क्या क्या वो कट 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 Calculation आता बाद है, में वो होगा। एक्चुअली ये होता है। ओके सर। बेनिफिट। हाँ सर। तो आप लोग का मंथ में क्या सब खर्चा होता है? आप EMI, बल्कि EMI कितना लगता है? 6,500 रुपये मेंटेनेंस के साथ, 6,500। गाड़ी का मेंटेनेंस। और कितने साल का EMI होता है? मैं होता है 5 साल। एक ऑटो का खर्चा एक ऑटो का एक्चुअल कॉस्ट कितना होता है? कॉस्ट कितना होता है? कॉस्ट अभी जो ऑटो आ रहा है उसका 3.5 लाख रुपये कॉस्ट है। 3.5 लाख? EMI पे लेंगे तो, और कैश में लेंगे तो समझो अपना 2,25,000 तक आ जाएगी कैश में। मैं खुद मेरे लिया ना तो 2 लाख में लिया। 2 लाख में लिया एमआई मेरा महीने का मंथली एमआई मेरा 4,700 है महीने का। ऐसे कैसे करते हो आप? 50 रुपए का राइड को 150 कराते हो और ये 3 लाख का EMI को आप 2 लाख में कर रहे हो। ये कैसे जुगाड़ है यार? आपको आईफोन का सेल्समैन बनना चाहिए। 500 का प्रोडक्ट को 1500 में बेचो। एनीवे, आप बोल रहे थे 6,000 6,500 EMI आपका है, और उसके अलावा और क्या खर्चा होता है? तो घर का खर्चा है बस वही। बट ऑटो को लेके फ्यूल फॉर एग्जांपल? फ्यूल का अपना 300 रुपये समझो 1,500 में से माइनस होता है हर महीने। अपना 300 रुपये रोज गैस का 300 रुपया रोज और 26 दिन। 26 दिन।
300 मल्टीप्लाइड बाय 26 तो 7800. यस सो EMI ऑफ 6500 और फ्यूल 7800. यस 39,000 जी सर. माइनस जो EMI आपका अराउंड 6,500 रुपये लग रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, और फ्यूल का अराउंड 7800. 100. सो ये मैथ्स अब मुझे करने दीजिए. 24,700, सो अराउंड 25,000 रुपये जी सर. का आपको प्रॉफिट हाथ में आ रहा है. आ रहा है. अब इससे आपको बाकी सब अपना खर्चा निकालना है. निकालना है. तो आपका और क्या खर्चा है, मतलब ये हो गया आपको ऑटो से जो प्रॉफिट आया अब आपका जो घर का खर्चा है, आप बच्चे को स्कूल देते हो, आपके पास 2 बच्चे हैं, आपके पास 4 चार बच्चे बच्चे हैं, हैं। आपके पास शायद से एक बीवी है, तो वो सब का जो खर्चा है. बताइए सर. एक्चुअली सब में पहली बात तो अपने को भाड़ा नहीं है, अपना खुद का घर है. उनका खुद का है, हमको हमारे वो खुद का घर मेरा है. खुद का घर है, मेरा को भाड़े का टेंशन नहीं है. अरे आपको क्या करना चाहिए ना, बोलो ना. आपको फाइनेंस में शरण को फाइनेंस सिखाना चाहिए. आपका तो अलग ही फाइनेंस चल रहा है, खुद का घर है, सब है. क्या आपका अलग ही EMI में चलते हो ऑटो को लेके. एनीवे आप बताइए. हाँ, तो एक्चुअली और मेरे बच्चे लोग का जो है ना स्कूल का, वो ऑनलाइन है मेरा. मेरे को उनका ही फीस नहीं देना पड़ता है. मतलब वो अपना RTI से हाँ, मतलब स्कूल का मेरा बच्चों का फी गवर्नमेंट पे करती गवर्नमेंट है. पे करती है. गवर्नमेंट पे अच्छा. उसका भी वो RTI. टेंशन नहीं, बच्चों का भी. इसका खाली बच्चों का ट्यूशन का फीस है जो 800 रुपया है महीना, वो देना पड़ता है. 3 बच्चे, तीनों का 800 जाता बच्चे का. अभी आप 4 बच्चे बोले. नहीं तो एक बच्चे का ट्यूशन को, एक बच्चे को ट्यूशन में नहीं डालता ना, बाकी टाइम है उसको. टाइम को डाल दो. समथिंग टाइम है अभी उसको. उसको टाइम है अभी भी. अच्छा अच्छा. सो 2-2,500 रुपया ट्यूशन में लग Yes, गया, yes. और बाकी खाने वाने. और खाने का कुछ मंथली 500 रुपया रोज का. सो 500 रुपया रोज का 15,000. 15,000. तो 15,000 रुपए खाने, 2-2,500 रुपया ट्यूशन, 17,000 18,000, और बाकी सब और कुछ भी होता होगा. और कुछ नहीं. और कुछ नहीं. उनको कुछ नहीं. सलमान खान का मूवी का टिकट तो होगा, कुछ तो होगा. वो निकल जाता है ना. वो तो निकाल लेते सर कहीं ना कहीं से. आप बोले 500 रुपीज पर डे, Yes, तो मतलब 15,000 रुपए 15,000 आपका सपोज खाने में लग गया, यस. और वो ट्यूशन वो सब कर करके 2500 और. अच्छा, ओ हाँ. सो आपको अराउंड हाथ में अराउंड 7,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली बचा है. बच रहे. बच रहा है. और उसका क्या करते हो आप? नहीं सर, उसका तो वो भी मतलब वो भी खर्चा कर लेते कभी से अपना, अपने आंख को मतलब कभी ड्रेस लेना, अपना यूनिफॉर्म अपने आप पे भी तो सुधारना पड़ता है ना अपने आप को. अच्छा. उसका. बाल कलर. हाँ, ड्राइंग वाइंग सब. कलर का खर्चा, नया कपड़े का खर्चा सब है. फिर 3 बच्चे, 3 बच्चों का कपड़े वपड़े महीने हाँ वही चले जाता वही है. मतलब खा पी के लेवल से बोलो सेव सेव कुछ सेविंग नहीं है इनका. तो ये हो गया इनका 7,000 रुपए इनको बचता है, बचता और है. वो बचने में जो होता है वो अपने ऊपर खर्चा इधर उधर कर- खर्च कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं. खत्म कर लेते यस हैं. यस यस. तो ये आपका था मोहम्मद भाई का. हाँ. अब मुझे हुसैन भाई पे जाना है. Yes. तो आपको भी 24,000 अबाउट 25,000 पकड़ते हैं यस मिलता है. यस. तो आपका खर्च के बारे में बताइए थोड़ा. मेरा खर्च अभी समझो मेरा 5,000 भाड़ा है. 5 रेंट. रेंट, हाँ रेंट पे हूँ मैं. अभी उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल है 1,000 रुपया, और बच्चे लोग का स्कूल का फीस है, अपना ट्यूशन का फीस है. तो दोनों को देते हैं आप, या एक आपका भी कोई? नहीं नहीं मेरे दोनों जाते हैं भाई. दोनों आते हैं. दोनों जाने ही है. और आपका भी 800? हाँ 800. नहीं मेरा 1,000 रुपया ऐसा. अच्छा ठीक है. तो 2,000 यहाँ हो गया. और अपना समथिंग अभी घर का खर्चा हो गया 500, वही 15,000 वही. 15,000. और कुछ मेजर मेजर वही घर पे समझो छोटा मम्मी, मोटा इधर उधर? छोटा मोटा क्या जो बचेगा फिर वो अपने भी खर्चा होता है. जैसे मम्मी पापा को कुछ देना पड़ जाए, या घर पे कुछ हो गया सामान मंगा ले, ऐसा है. मतलब कैसा है देखो सर, रिक्शा वाले की लाइफ कैसा कुछ इसी तरह जमा नहीं कर सकते, खर्चा ही होगा कितना भी है. जैसे मैंने हम लोग चला रहे ना, मैंने आज तक रिक्शे में सेव नहीं कर सके कुछ. 25,000 अप्रोक्सीमेटली पकड़ रहा हूँ ये, माइनस 5,000, ये मिला के जो बचता है 2,000. 2,000. तो बेसिकली कुछ नहीं बचता है. क्योंकि ये भी कैसा भी घर पे कुछ लाना है, बच्चे लोग का बुक हो गया, ये हो गया, मेडिसिन हो गया, ऑलमोस्ट कुछ सेफ नहीं होता है. रिक्शा वाला कितना भी कमा लेना, अभी आपने 39,000 लिखा ना, अभी मैं 45 भी करूँ, मेहनत करूँ तो घर पे खर्चा होना ही है. कैसा रोज़ का पैसा आ रहा है सर, रोज़ का आ रहा है और खर्चा होना है. अभी से जैसे महीने का आता है तो सेफ होता है. आप लोग का ऐसा कुछ होता है कि आप लोगों का कहीं थोड़ा सा कैपिटल पड़ा हुआ है, कुछ पैसा पड़ा हुआ है जो एफडी में कुछ कोई आपको इनकम आ रहा नहीं है? सर कुछ नहीं पड़ा है, क्योंकि हम लोग ऐसा कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगा, कभी रिक्शा ख़राब हो गई तो वहाँ से निकाल लिए, कि सेफ़ नहीं कर सकते. अब कोई भी रिक्शा वाले सेफ़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ ना कुछ अड़चन आ ही जाती है.
या गाड़ी को लेके या कुछ घर में बीमार हो गए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। अभी कैसा भी अमाउंट लिखे आपने भी, किसको बोलेंगे अरे तो इतना कमा रहा है, अरे सर इतना कमा रहा हो, जा भी रहा है कि तो वो भी तो कोई देखे। बहुत लोग को ये मिसकंसेप्शन है और बहुत लोग बोलते हैं कि ऑटो ड्राइवर लोग इंजीनियर से ज़्यादा कमाते हैं, ऊबर वाले इंजीनियर से ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन वो सिर्फ ये फिगर देखते हैं, ये 39,000 वाला फिगर। वो दो चीज़ नोटिस नहीं करते हैं कि एक, उनका जो एक्सपेंसेस है उसके अंडर फ्यूल का कॉस्ट, ईएमआई का कॉस्ट और बहुत सारा और कॉस्ट, और सेकेंड चीज़ वो जो नोटिस नहीं करते हैं कि इनका इनकम सॉर्ट ऑफ फिक्स्ड रहता है। जो ऑटो ड्राइवर का इनकम होता है वो फिक्स्ड होता है, वो सालों साल उतना बढ़ता नहीं है, उनको कोई प्रमोशन नहीं मिलता, वो 20 साल ऑटो चलाएंगे तभी भी वो ऑटो ड्राइवर ही रहेंगे। लेकिन जो इंजीनियर होता है वो जो शुरुआत में चाहे वो 20-25 हज़ार रुपये कमाए, लेकिन 20 साल बाद वो उससे बहुत ज़्यादा कमाने लग जाता है। तो लोग सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं, वो इंजीनियर का स्टार्टिंग सैलरी देखते हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि ये सेम इंजीनियर जो स्टार्टिंग में 20-25 हज़ार कमा रहा है वो 10 साल बाद लाखों में कमाएगा, लेकिन ऑटो ड्राइवर 10 साल बाद भी वही 20-25 हज़ार ही कमाएगा। और ये सोचने की बात है। मैं बोल रहा था सर कि जैसे अभी 39,000 दिखा, जैसे अभी इंजीनियर 8 घंटा काम करता है सर, हम लोग 12 घंटे करते हैं। ये भी तो नोटिस करो, मेहनत हमारी भी ज़्यादा है, क्योंकि हम 9 बजे लगते तो 9-10 बजे तक हम रोड पे ही रहते हैं। तो ये नहीं सोचता है कि कितना घंटा जा रहा है, उसमें ये देखते हैं कमाई है। वो भी देखो कि हम 12 घंटे कर रहे हैं ड्यूटी, 8 घंटा नहीं कर रहे। ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने बोला कि ये ऑटो ड्राइवर जो है वो 12 घंटा काम करते हैं, लेकिन जो इंजीनियर है वो शायद से 8 घंटा काम करते हैं। अगर जेनजी इंजीनियर है तो शायद से 6 घंटा काम करते होंगे। तो ये भी एक सोचने की बात है कि अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोग अलग काम करते हैं। कुछ इंजीनियर लोग मैं जो आपको बोलूँगा, लेकिन वो भी 10 घंटा काम करते हैं। कुछ जेनजी भी बहुत मेहनत करते हैं, उन लोग भी 10-12 घंटा काम करते हैं। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, बट वो जो आपका पॉइंट लेकिन वैलिड है कि ऑटो ड्राइवर लोग हर दिन 12 घंटा काम कर रहे हैं, महीने में 26 दिन, तो वो काफ़ी मुश्किल है करना। और नहीं करे तो कैसे चलेगा सर, क्योंकि अभी लोग क्या बोलते हैं, अरे तुम रिक्शा वाले सबसे ज़्यादा, हम लोग को रोड पे चलते हैं ना, हम लोग काफ़ी लोग बोलते हैं रिक्शा वाला इतना कमाता है, रिक्शा वाला क्या तकलीफ से कमाता है, कोई नहीं दिखता कि रिक्शा वाला दिन भर रोड पे रहता है, धूप में चल रहा है, वो किसी को दिखता नहीं, कमाई दिखती है। और ऐसा भी नहीं ना सर, क्या सब अच्छे ही कस्टमर है, कुछ बुरे कस्टमर भी आ जाते हैं हमारे पास, कोई दिन खराब भी। पी के आ जाता है कोई, उनको नहीं लेके जाओ तो उनकी गाली सुनो, वो भी सहना पड़ता है हमको। पी क्या रहता है मतलब ड्रिंक कर रहा है, ड्रिंक करता है, फिर बाद में भाड़े के लिए नाटक करता है, भाड़ा नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा, तो क्या करते हो आप फिर? उनको झेलना पड़ता है फिर, अरे सर ऐसा मत करो, उनको वो करना पड़ता है, मत करो सर ऐसा, हमारा भाड़ा तो हमारा धंधा इसके ऊपर चलता है, हमारा घर इसके ऊपर चलता है, अगर आप ऐसा करे हो तो हम लोग को हम जाएंगे कहाँ? तब जाके कुछ ना कुछ वो आप में देके जाता है। अगर कोई मना कर दे आप क्या करते हो? क्या करता है सर, आपको छोड़ना पड़ता है ना, छोड़ दिया बेस करके मतलब ही नहीं ना उनसे सर। अच्छा, एक और चीज़ पूछना है, ऑटो में बहुत लोग स्मोक करते हैं, तो आपको कैसा लगता है अगर कोई पीछे में आपका कोई स्मोक कर रहा है? पहले पूछते कोई तो कि स्मोक करूँगा चलेगा क्या आपको, तो मैं बोला चलेगा बोलता हूँ, नहीं जमता है तो मैं मना कर देता हूँ। तो जाके कैसे अभी हम रमज़ान में मना कर देते हैं, रोज़े पे रहते हैं ना, रिक्शा चलाते रमज़ान में हम लोग स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि स्मोकिंग नहीं करना। और समझते भी कस्टमर लोग, नहीं बोलेंगे तो नहीं पीते, क्योंकि इसमें रोज़े नहीं पीते, नहीं बोलेंगे ना सर मत, उन लोग देखते समय आप रोज़ा पूछते भी है, वहाँ रोज़ा है तो स्मोकिंग नहीं करते हैं, क्योंकि रोज़ा टूट जाता है, वो धुआ जाता है ना, फिर सांस लेते तो रोज़ा में स्मोक, दूसरे का भी स्मोक अलाउड नहीं अलाउड है, क्योंकि धुआ जा रहा है ना। सो आपने बोला कि कभी कभी कोई पी के कस्टमर आता है और तोड़ फोड़ कर सकते हैं ये वो, तो आप लोगों के पास कोई गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, ऑटो का इंश्योरेंस होता है क्या? है ना सर, इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस होता है ना, बाकी सर उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है, तो हम लोग बहुत मतलब अगर ज़्यादा हमारी गाड़ी अगर डैमेज होती है तो हम लोग को इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ता है, और छोटा मोटा अगर कोई भेवड़े ने तोड़ दिया तो उसका अपने को खुद बनाना पड़ता है। ओके, तो ज़्यादा अमाउंट उनसे करते हो और वो क्लेम मिल जाता है? मिल जाता है क्लेम। कितना टाइम लगता है? जाता है सर, महीना 1.5 महीना जाता है, महीना? डेढ़ महीना जाता है। और आप लोग का कोई हेल्थ का भी इंश्योरेंस है क्या, आपका खुद का लाइफ का, अगर कि आपको कुछ हो गया, चोट लग गया, हाथ टूट गया? नहीं उसका हम लोगों ने कराया भी नहीं पर्सनली, और है भी नहीं कुछ ऐसा, रिक्शे में भी नहीं लिखा है कि कुछ इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा आपको, मतलब अपनी बॉडी को कुछ हुआ तो नहीं। एक क्वेश्चन है आपके लिए, मैं कुछ टाइम के लिए साउथ मुंबई में रहता था, तो वहाँ ऑटो क्यों नहीं दिखते हैं? कभी भी ऐसा था कभी पहले हिस्ट्री में कि पहले वहाँ ऑटो अलाउड था? मेरे पापा से सुना हो कि बहुत पहले रिक्शा जाती थी, ये टाउन बाद में हुआ, मतलब टैक्सी वाला टाउन है ना, बड़े लोग वैल्यू जाता है, उधर का पैसा जाता है। एक्चुअली वो वीआईपी और ये एरिया हो गया, इसको वीआईपी कहलाते हैं, बांद्रा के बाद वीआईपी एरिया, तो वो वीआईपी साउथ मुंबई वाले लोग। ये इधर बंदेरी आ जाओ, थोड़े गरीब लोग
फिर उसके आगे चले और गरीब लोग, ऐसा है डिवीजन है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, अभी मुंबई में मेट्रो बहुत बढ़ रहा है, इसमें आप लोग एज एन ऑटो ड्राइवर आप लोग के लिए ये खराब है या अच्छा है? क्योंकि अब आपका पैसेंजर तो अब मेट्रो में जाने लग जाएगा। अभी कैसा थी, जैसे लंबे रूट का धंधा था ना, जैसे अभी हम लोग को यहाँ से दहीसर मिलता था भाड़ा, वो नहीं मिलता है बैंड्रा। मेट्रो के कारण। हाँ, अभी थोड़े दिन में तो बैंड्रा मिल रहा है, और बैंड्रा तो मेट्रो चला है, बैंड्रा का ही भाड़ा नहीं मिलेगा, चालू है काम। जो मंथली हम लोग ये कमा रहे थे ना, जो आपने डाले, वो कम हो जाएगा हम लोग से। जब हम लोग को खाली छोटा मोटा ही चलाना, लोकल ही चलेगा, आपको बोला ना लंबे को कोई पूछेगा नहीं, लोकल ही चलेगा। जो अभी मंथली आपने डाले थे ना बोर्ड पे, वो मंथली हम लोग का कम हो जाएगा, और अमाउंट कम हो कम हो जाएगा। जाएगा और मेंटेनेंस ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके बारे में कुछ सोचेंगे हम लोग आगे का। तो जितना मेट्रो बढ़ेगा उतना आपके लिए हाँ, नुकसान। धंधा नुकसान कम है, होगा। नुकसान होगा। तो कस्टमर के लिए सस्ता भी ज़्यादा है और और एसी भी है। एसी भी, और बेनिफिट है, फटक से पहुंचा, ट्रैफिक फुल नहीं, मतलब फुल फैसिलिटी मिल रही है। मगर गवर्नमेंट ये नहीं सोच रही कि मेट्रो तो हम चालू कर रहे, इसमें रिक्शा वालों का क्या होगा, वो नहीं उनका सोच धंधा कहाँ से बट मिलेगा? क्या होगा मेरे को आखिर जानना है। क्योंकि अभी धंधा कम हो जाएगा सर, हम लोग की बेनिफिट कम हो जाएगा, धीरे धीरे रिक्शा कम होना करना पड़ेगा। इतने रिक्शे को धंधा कहाँ से मिलेगा? पूरी मेट्रो ही हर जगह रोड पे, हर रोड पे मेट्रो है, तो पब्लिक मेट्रो को पकड़ेगी या रिक्शे को? फिर थोड़े दिन में क्या सीन हो जाएगा कि भाई चलो अभी मेट्रो चालू हो गई, तुम लोग शेयरिंग ही चलाओ, एरिया में चलाओ, भाई 10-10 रुपये तो अंदर छोड़ते, वो होगा। ये सीन हो जाएगा। जो मंथली था ना, वो मंथली कम हो कम हो जाएगा, अमाउंट कम होते जाएगा। आप खुद ही देख लीजिए, हर गली में मेट्रो है, कहाँ से मिलेगा? इसलिए तो यही चीज सके ना, पुण्य पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ाओ, ताकि वो मेट्रो में काम करे, अच्छी पोस्ट पे बैठ करे, के। क्योंकि ये कल्चर, ये लाइफ में कुछ नहीं, ऐसा आगे है, लाइफ में कुछ नहीं ये है। कुछ नहीं आगे। अभी 2-3 साल निकल जाने तो देखो फिलहाल क्या होता है, गवर्नमेंट क्या सोचती है मेट्रो चालू करने के बाद। तो मेट्रो आप लोग के लिए काफी बड़ा खतरा है। खतरा ही है ऑलमोस्ट। अभी हम लोग ने मीटर के अभी गैस का भाव कितना है अपना? 75 है पर केजी। अब बताओ क्या बेनिफिट है? बोले 75 हुआ था, बोले थे मीटर 25 करेंगे, क्या हुआ? नहीं हुआ। हम लोग ने हड़ताल भी किए थे, कुछ नहीं बेनिफिट हुआ। बट अभी क्योंकि मिनिमम 23 है, आप लोग को 25 कराना है। यस, बोले थे 25 करने की बात चली थी, तो आरटीओ में बात चल रही थी, यूनियन में बात किए थे, वो लोग बोले होगा होगा, तो आरटीओ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब बीच में हड़ताल की बात किए तो मना कर दी, बोले कोई हड़ताल नहीं करेगा। So as users, whenever there is a hartal or strike, we get very angry that oh, these auto drivers are on a strike. But what we don't realize is they are just fighting for their own rights, because no one else will fight it for them. So when we see a strike, we need to be more empathetic as well about their situation, because they are just doing the best for themselves, and that's the least they can do. तो एक क्वेश्चन है, आजकल UPI बहुत बढ़ गया है, तो सबसे बड़ा मेरे को क्वेश्चन है कि ऑटो ड्राइवर लोग कभी कभी यूपीआई रखते क्यों नहीं है? बहुत सारे ऑटो ड्राइवर लेंगे, बोले यूपीआई नहीं है, ऐसा क्यों? क्या है, अभी डिजिटल इंडिया हो गया, मोदी जी ने बोला डिजिटल, सब ऑनलाइन, कैसा ऑनलाइन ही चलो, तो डिजिटल किए है बराबर है, मगर कैसा है अभी हम बहुत पे पैसे नहीं भेजते, हमने स्कैनर दिखाया, भेज दिया मैंने, अरे आया नहीं, अरे मैंने भेज दिया, देख लो, फ्रॉड हो रहा था बीच में बहुत, और हुआ है काफ़ी, तो इसलिए लोग क्या डर गए, बोले मैं ऑनलाइन नहीं लेता। मतलब क्यों? मैं भी पूछा, आप लो ना ऑनलाइन, ना मेरे में मारा तो मैं दे देता हूँ कैश। मैंने काफ़ी लोग को दिया, बोले भाई डर लगता है, ये बोले बीच में बहुत फ्रॉड हो रहा था, कि भाई मैंने भेज दिया, अरे आया ही नहीं पैसा, इसकी वजह से कोई डर के अभी लेता नहीं। मैं तो लेता हूँ, मैं चेक करता हूँ, जब तक पैसा आएगा नहीं, आप पैसे रोज आने देता नहीं हूँ। और बहुत से कस्टमर लोग क्या मालूम है, स्कैन मारते रुकते नहीं, सर चल चल देते। देते। ओ भाई रुको, गया गया गया, ओ पैसा भाई कब रुको आएगा? रुको रुको, गया गया अभी गया। कल की बात है, शाम में एक लेडीज़ को बिठाया मैंने, किधर से, पॉन्स कॉलेज से, उनको सागर सिटी छोड़ा, उन्होंने स्कैन किए, बोले मैंने भेज दी, मतलब आया नहीं, अरे मैंने भेज दी देखो, अरे मतलब आप दिखाइए आपके यहाँ से गया, तो दिखा रही, बोले कैंसिल हो गया, मतलब मैं फिर आप चले जाते, ये गलत है ना। मैंने बोले सॉरी, जानबूझ के करते हैं, जानबूझ के भी कोई करते हैं, बोले और कोई होता है किससे, पहले का स्क्रीनशॉट मार के बता दिया, देखो सर हो गया आपका। और काफ़ी लोग के पास तो कैसे अभी कस्टमर एरिया में चल रहे हैं, उनके पास तो मेरा है ही, बोले मैंने तो उसको भेजा काफ़ी बार, और रनिंग में थोड़ी अपन तक गौर करेंगे टाइम और डेट, हाँ मैंने भेज दिया, चल भाई निकल गए। फ्रॉड होता है सर, इसलिए पब्लिक डरती है ऑनलाइन लेने से, कैश लेते हैं। और हमारे पास छुट्टा नहीं, तो हम लोग तो बोलते छुट्टा नहीं है, 20 रुपये दे के जाओ, 3 रुपये गम खा लेंगे, मैं 23 रुपये का गम नहीं खाएंगे, हम 23 रुपये का लॉस नहीं खाएंगे, 3 रुपये का लॉस खा लेंगे। अच्छा, तो बेसिकली इट इज बेटर, क्योंकि 23 रुपीज मिनिमम फेयर है, यस, आप 20 रुपया कैश ले लोगे, हाँ। बट वो ऑनलाइन करके 23 रुपीज दे और वो बाई चांस नहीं मिले, वो 23 रुपीज का लॉस से बेटर है 3 रुपये का 3 लॉस। रुपये लॉस लॉस हो होना, जाएगा। यस, यस, ये फंडा है। और आप लोग चेंज रखते हो अपने पास? रखते हैं सर, चेंज मैंने और रखा, जब भी ऑटो ड्राइवर को मांगता है वो बोलता है नहीं है चेंज। नहीं मैं रखता हूँ, और मैं जब खत्म होता है नहीं जब तक चेंज देता हूँ, और जब खत्म हो गया तो पैसे को बिठाने से पहले बोलता देखो मैम मेरे पास 3 चेंज नहीं है, आपके पास चेंज रहेगा तो देना,
तो ये टिप जो होता है यूजुअली कैश में होता है, यूपीआई में भी होता है? कैट यूपीआई पे 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं है। 1 रुपया कोई बढ़ा के नहीं देगा। हाँ भाई इतना ही हुआ कम है, पैसा नहीं मारेगा 1 रुपया कम मारेगा उल्टा, मगर बढ़ा के नहीं मारेगा। मारेगा। अभी समझो 25 हुआ, उसने स्कैन करने था 26 हो गया, और 26 नहीं डाला, वो बोला 25 ही था, मैं 25 ही भेजूंगा, मैं 26 क्यों भेजूं? बोला सर आपको जो देना है तो 1-2 रुपये में क्या होने वाला है। One quick tip for everyone who's watching. Many times when we are trying to pay, we take out our phones and जब वो फ़ोन निकालते हैं तब 2-3 रुपया बढ़ जाता है ऑटो का प्राइस। तो एटलीस्ट द लीस्ट वी कैन डू इज पे द फुल प्राइस, 2-3 रुपये जो बढ़ गया, क्योंकि वो टेक्निकली अभी भी टाइम हम ऑटो के अंदर हैं। सो हमें एटलीस्ट वो प्राइस देना चाहिए फुल। ये नहीं कि 1-2 रुपया वहाँ कर दे कि हमारे लिए 1-2 रुपया है, उनके लिए वो 1-2 रुपया क्यूमुलेट होता है। 50 कस्टमर वो 1-2 रुपया कर करके काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। सो एक क्वेश्चन है, Yes. मैं आज तक जितना भी ऑटो लिया हूँ हमेशा एक मेल रहा है, विमेन ऑटो ड्राइवर क्यों नहीं दिखते हैं? बहुत कम है बॉम्बे में। अभी अंधेरी में आपको मिलेंगे 2 जन, अभी आपको पार्लर में कोई 1 मिल गया। 2 जन मतलब आपको पता है? मतलब मेरे को पता है क्योंकि मैं अंधेरी पे चलाता हूँ, मुझे पता है 2 लेडीज चलाती है, एक आधा है मगर इतनी ज़्यादा नहीं है। क्यों? काफ़ी जनों परमिट फ्री दी है मगर किसने लिया नहीं सर। गवर्नमेंट ने परमिट उनको लिए फ्री रखी है लेडीज़ के लिए, कि भाई लेडीज़ को रिक्शा बिना ईएमआई भर के मिल जाए, मतलब डाउन पेमेंट भरने की ज़रूरत नहीं। आप रिक्शा लेके और परमिट ला के उनको मिल रहा है मगर नहीं ले रहे, डरते सर। क्या चीज़ है? अभी समझो हम कैसे बोले कि रात में बेवड़े मिल जाते हैं, पर दिन में क्यों नहीं चलाते हैं? दिन में भी चलाते हैं, कम लोग चलाते हैं। दिन में भी आड़े तेड़े लोग पैसा नहीं दो, कहाँ लेडीज़ लोग बहस करेंगे। अभी को लेडीज़ लोग भी चला रहे, वो जिगरे वाले हमारे एरिया में चल रहे, जिगरा है उनके पास, चला रहे बिंदास। मतलब सर ऐसा कुछ लोग को जो ना मालूम नहीं है क्या लेडीज़ परमिट आया करके, और कुछ लोग ना इंटरेस्ट नहीं लेते परमिट के ऊपर। तो कुछ लोग को, फीमेल लोग को अवेयरनेस ही नहीं है कि वहाँ परमिट होता है। तो जी सर, हाँ। उनको परमिट फ्री गवर्नमेंट ने इशू किया। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग दोनों के लिए। अगर आपकी वाइफ बोलती है कि मुझे ऑटो ड्राइवर बनना है, तो आप उन्हें, मतलब आपका क्या रिएक्शन होता? नहीं सर, आप तो मना करते हुए, मैं भी आप मना करते हुए। क्यों? देखो मेरी बीवी ग्रेजुएट है, 15वीं पढ़ी हुई, जॉब पे जाने पूरी है। हमारे फैमिली में ना घर वाले मना करते हैं काम पे जाने। क्यों झूठ बोलूँ आपको, जो फ्रेली बोल रहा हूँ, हाँ नहीं, रियलिटी बोलिए। रियलिटी बोल रहा हूँ। मेरे घर वाले ने बोले नहीं, घर पे खाओ। मैं बोले भले चट्टी रोटी खाओ मगर आदमी कमा के लाएगा वही चलेगा, औरत तो कमाना नहीं बोलते, मना करते हैं। घर वाले बोलते हैं, आप बोल रहे हैं? हमारी जनरेशन में जैसे हमारे माँ बाप ने मना ही रखा है, औरत कमाने नहीं जाना चाहिए हमारे घर में। जैसे अभी जाते हैं, मगर मेरी वाइफ 15वीं पढ़ी हुई, आपको पूरा जॉब मिल रहा है, मगर नहीं भेज रहा हूँ मैं। नहीं, मैं बोला बस आप नहीं भेज रहे हैं, आपके पेरेंट्स नहीं भेज रहे हैं? अगर मैं नहीं आपके भेज- ऊपर भेज रहे हो तो? मेरे ऊपर रहे, मुझे मेरी वाइफ बोले कि मैं जॉब पे जाना तो मैं मना कर दूँ, नहीं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई है, सब है, नहीं भेज सकते। देखो सर, अब बाहर के लोग, जैसे बाहर का जो माहौल है, ट्रस्ट नहीं कर सकते इसमें। कभी कुछ हो गया कौन जवाबदारी लेगा? ट्रस्ट मेरे को मेरे और वाइफ पे भरोसा, हमारे लोगों पे नहीं है। बाहर ट्रस्ट नहीं कर सकता किस पे। सेफ है बॉम्बे मानता हूँ, मगर कभी कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? और आपका वाइफ को मन है काम करने का या नहीं? वो बोल, उसको भी नहीं है इंटरेस्ट है। वो 15वीं पढ़ी, कोर्स भी अपना कॉमर्स करी है। वो बोलती है अगर तुम बोलो जाने का, तो वो बोलती है नहीं, बोले चटनी रोटी खा के रहेगी, परवड़ेगा, मगर जॉब नहीं करना है। मैं मना नहीं करता, वो टीचर है, अगर घर पे चाहे तो ट्यूशन, बच्चे लोगों को ट्यूशन देगी पढ़ा के, मगर वो बोलती नहीं, तुम ला रहे ना कमा के, बस बोले सोडा खाएंगे, सुकून की रोटी खाएंगे। बट कोई फीमेल ओरिएंटेड जॉब नहीं कर सकती है? सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यस, कि कोई स्कूल में पढ़ाए जो इसमें फीमेल स्टूडेंट्स हो, पढ़ा सकते हैं। टीचर मैंने खुद मेरी वाइफ को फोर्स किया कि अपना सरकारी स्कूल में वैकेंसी थी मेरे बाजू में, मैं जब मेरे बच्चों का एडमिशन करता उसमें थी। बोले जा, मैं बोला पढ़ा, तू बोले नहीं, बोले कैसे, गवर्नमेंट स्कूल है, बोले कैसा मैं पढ़ाऊँगी, कभी करी नहीं, कभी नहीं। वो खुद सामने चल कई बार बोला। मैं पोस्ट ऑफिस में अभी जॉब, पोस्ट ऑफिस का भाड़ा मार रहा हूँ। पोस्ट ऑफिस में मैं पीछे ACP आई थी परसों के दिन पोस्ट ऑफिस की, सबको बोले कोई रहेगा तो वैकेंसी खाली है, बोलो लेडीज जेंट्स। मैंने मेरी वाइफ को बोला जाओ भरो आप फॉर्म, नहीं बोले। तब हम तो कर रहा हूँ मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, मैं बोला खुद कर, वो कोई ऑफिस में नहीं, मगर नहीं बोल रहे कि गवर्नमेंट जगह सेफ है। तो गवर्नमेंट में आपको फाइन है, आप गवर्नमेंट में आप ठीक हो अगर वो जॉब करे, प्राइवेट कंपनियों में प्राइवेट में नहीं। सेफ नहीं है सर, कॉल सेंटर। लेकिन गवर्नमेंट में आपको, आपकी वाइफ को मन नहीं है? हाँ, वो बोलती है नहीं जॉब नहीं। कोशिश तो हम कर रहे हैं, मैं तो वो मना नहीं किया। मेरी मम्मी पापा बोलते हैं, मैं बोला करने दो, आज नहीं तो कल करे नहीं है। ठीक है। और आपका? मेरी तो वाइफ पार्लर का कोर्स करती है, उनका पार्लर का कोर्स है, वो पार्लर का काम कर लेती है, लेडीज़ पार्लर्स का वो करती है काम? करती है काम। तो वो इनकम में आप घुसाए नहीं उनका इनकम? नहीं, उनका किस्सा गुजरा सर, वो मेरा था ना।
उनका था सर वो। और वो कमाती है और खुद का खर्चा करती है, आपको भी देती है? नहीं, वो खुद का और बच्चों का सबका निकाल लेती, थोड़ा बहुत बच्चों का, थोड़ा बहुत उसका, दोनों मिल बांट के हम लोग मतलब एडजस्ट कर लेते, कुछ भी करना हो। सो आपकी जो वाइफ है वो पार्लर का कोर्स करती है, कुछ कमाती है, जी हाँ, और उससे आप थोड़ा बहुत मिल बांट के कर मिल लेते बांट के एडजस्ट चला कर लेते हैं चला लेते। हैं। ओके, और जो बाकी है? बाकी वो तो सब मालूम, मैंने पता है आपको। अच्छा अभी बोल रहा मेरा बेटा हुआ नहीं कमाने लगा, अच्छा। हो जाएगा, सपोर्ट मिलेगा। सो आपके लिए 2 लास्ट क्वेश्चन है। बोलिए ना सर। एक, एज अ कस्टमर मैं आपसे राइड ले रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा जो आपका दिन थोड़ा बेटर जाए? मतलब सर जैसा कस्टमर की बात बता, कस्टमर से आता है कोई अच्छा, जो जैसा कि जाना रहता है कहीं तो कुछ अच्छा पैसा दे देता है, तो उसमें मन थोड़ा हल्का हो जाता है कि हाँ भाई ये कस्टमर सुबह मेरा अच्छा दिन लेके आया, पूरा दिन अच्छा जाता है। तो अगर थोड़ा एक्स्ट्रा मनी दे दे? जी हाँ, तो थोड़ा अच्छा बन जाता है, अच्छा दिन जाता है, मतलब क्या है कि इंसान ने अच्छा दिया, पहली बार किसी ने अच्छा दिया, मतलब ऐसा ऐसा है। शुरुआत हुई बाकी सुबह। 99% तो नहीं, कुछ कस्टमर ऐसे मिल जाते हैं जो मुझे भी जो मिला, दिन अच्छा चले जाता है, मुझे भी तो मिला। एक अच्छा लगे, एक फील आता है। फील लगता है, इसी मतलब लगता है मतलब अब आया बोनी अपना अच्छी हुई भी। मेरी, पहली बोनी मेरी अच्छी हुई, मेरे को पहला ऐसा है। कस्टमर अच्छा मिला, मेरा दिन अच्छा जाएगा, ये अंदर से फीलिंग आती है। तो कस्टमर लोग को कभी कभार थोड़ा एक्स्ट्रा मनी दे दो। दे दो। कभी बीच में कुछ दिवाली था, कोई कस्टमर 20 रुपया ज़्यादा एक्स्ट्रा देवे, कोई 10 ज़्यादा एक्स्ट्रा देवे, कोई 50 देवे, ऐसा लग रहा था कोई अपना है इस मुंबई में, पूरी दुनिया में अपना है कि आप लोग को देने वाला। ये इंडिया की एक ब्यूटी है कि मोहम्मद भाई को भी दिवाली के टाइम इतना बोनस मिलता है, और हम सब सेलिब्रेट करते हैं, चाहे ईद हो या दिवाली हो, ये हम सब सेलिब्रेट करते हैं, और ये एक इंडिया की बहुत स्पेशलिटी बात स्पेशल है। बात है। अभी सपोज इन्होंने बोला ना कि बोनस मिला, जैसे अभी देखो हम तो जॉब पे नहीं, रिक्शा चला रहे हैं, तो हमको तो कोई बोनस मिठाई देगा नहीं, तो मुझे तो ये एक अच्छा लगा कि दिवाली में जैसे मेरे कंटिन्यू जो कस्टमर्स है वो तो नहीं तो मिठाई का डब्बा भी दिए, बोले मैं शेयरिंग जैसे मेरे एरिया में लोकल में चलाता हूँ ना, रोज़ छोड़ता हूँ, रोज़ मेरे बांधे हुए पैसेंजर, वो मिठाई का डब्बा तक दिए, बोले दिवाली ये रखो आप। तो मुझे हाँ, मैं बोला कि यार कोई तो दिया, मन अच्छा लगता है। हाँ, फीलिंग अच्छा था। मैं सोचा यार कौन देगा यार अपने को, मैंने सपोज सोचा था, सामने से खुद ही आया, बोले रखो यार दिवाली मेरे तरफ से। बोला अरे वाह आपने मिठाई दिया, बोला हाँ मेरे तरफ से। बोला आपका ही फर्ज है, दिवाली है, बोले हाँ, हमारी भी दिवाली है। बोला थैंक यू सर। वो लोग लाइन बोलते हैं ना, दिवाली में भी अली है और रमजान में राम है। हाँ राम है, दिवाली में भी अली है, रमजान में भी राम है। अपने सलमान हाँ, भाई सलमान भाई। राइट यही है। एक आप लोग को प्रॉमिस करना होगा यस कि मेरे को आप लोग दोनों इंडिविजुअली या साथ में भी ऑटो में बिठाना होगा, चलो ना सर, कभी। ठीक है? वो अगले हफ्ते में एक बार करना होगा साथ। चलेगा चलेगा, ठीक है? आपको मुंबई का भी बीच घुमाएंगे हम लोग हमारे तरफ से, दिल्ली सेक्शन में बारू वर्षा बीच। सब घुमाएंगे। आपकी वाइफ के पार्लर में भी जा सकता हूँ मैं? वो जेंट्स भी है ना? नहीं जेंट्स तो ना होगा, ओनली लेडीज? लेडीज अच्छा। ओनली लेडीज। ओनली लेडीज। सो अब लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना है, व्हाट कैन द कंट्री डू फॉर यू, फॉर द ऑटो ड्राइवर्स? क्या ये कंट्री क्या कर सकता है आप सब के लिए, गवर्नमेंट क्या कर सकता है आप सब के लिए कि आपका दिन थोड़ा बेटर जाए, आपका लाइफ थोड़ा बेटर जाए? अभी ईएमआई आप भरने जाओगे ना रिक्शे का, 8,500 रुपये नए रिक्शे का ईएमआई कहाँ से भरेंगे बता? 8,500, पहले था 6,500, अभी 8,000 8,500 रुपये ईएमआई। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को थोड़ा बैच कम करना चाहिए, उसका बैच कम करेंगे ना तो हमको थोड़ा सहूलत मिलेगा, हमारा अमाउंट कम होगा, हमको कम दिन में कम, बैच मतलब जो पेनल्टी क्या बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा पैसा लेते एक्स्ट्रा हैं, पैसा लेते ना लोग, जैसा कि इंटरेस्ट लेते हैं ना, इंटरेस्ट कम करना चाहिए। इंटरेस्ट बहुत बढ़ा दिए, अभी तो बहुत ही बढ़ा हो, इसलिए तो 8,500 रुपये हमको भरना पड़ रहा है हर महीने। तो गवर्नमेंट को आप लोग के लिए इंटरेस्ट कम करना चाहिए, जो आप लोग रिक्शा के लिए जो लोन लेते हैं। उसके लिए थोड़ा हमको आसानी होगी रिक्शा खरीद के चलाने में, तकलीफ नहीं हो, वो तो गवर्नमेंट सोचना चाहिए रिक्शा वाले ने लगाए जा रहे, फिर बैंक पेनल्टी लगाते रहती है, तो हम रिक्शा लोन एक्चुअली लोन पेड होता ही नहीं है। हाँ यही आप लोन पेड करने जाएंगे ना, मेरा रिक्शे का मैं लोन पेड करने जाऊंगा ना, पेड नहीं होगा वो, उसका इंटरेस्ट बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, कचा कच खत्म ही कचा नहीं कच होता कचा कच कचा कच भर बढ़ते भर के जाता उसमें ही। और सबसे दुख की बात यह है कि आपका लोन आपको देना पड़ेगा, हाँ, वो देना। भरते रहेगा, आपको देना पड़ेगा, और वहाँ पर यूके और कहाँ पता नहीं विजय माल्या और सब कितने और फंसे हैं। लोग होंगे कहाँ बैठे हुए, और फोन आता है ना, करोड़ों रुपए का लोन। बैंक वालों का फोन आता है, ऐसा चिल्लाते हम पे के हैं, हम पे लोग ने कर्जा दे के हम पे ऐसा, भले दिया है कर्जा मगर हम गवर्नमेंट ने गारंटी ली है ना हमारी, तो सो द गवर्नमेंट शुड बेसिकली आपके लिए थोड़ा इंटरेस्ट कम करने, ईएमआई का जो आपका लोन है वो बढ़ते जा रहा है, तो थोड़ा इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट कम करने तो रिक्शे वालों के बारे में भी सोचे, उनको टाइम ही नहीं हमारे रिक्शे वालों के, बस सोचिए रिक्शे वालों पे ध्यान नहीं देना। 25 करने का था वो 25 नहीं कर पाया, गैस का भाव कम करने का था वो कम नहीं कर पाया, बहुत से एक चीज़ ऐसा है जो गवर्नमेंट नहीं कर पाया अभी तक का। अभी हो सकता है ये इलेक्शन पीरियड के बाद आगे कुछ हो सकता है।
होपफुली अगले कुछ साल में जी improve हो। सर। उप्रूव हो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मोहम्मद भाई, हुसैन भाई, बहुत अच्छा लगा आप लोग से थैंक यू मिलके। सर, आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा चलिए, मुझको। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। बट भूलना नहीं आप वादा, नहीं आप लोग नहीं बोले सर, आइए साथ में ना। चलना है ऑटो हाँ में। चलिए ना सर, पक्का। पक्का पक्का। टू बी ऑनेस्ट, इस एपिसोड के पहले मेरा ऑटो ड्राइवर्स के बारे में एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव था कि वो बहुत फास्ट चलाते हैं, चेंज नहीं रखते, पैसेंजर्स को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन मोहम्मद और हुसैन भाई से बात करने के बाद ऑटो ड्राइवर्स के बारे में मेरा पूरा पर्सपेक्टिव बदल गया। वो भी हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान हैं जिनको अपने फैमिली के साथ एक सिंपल लाइफ जीना है। वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने बच्चे को वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे पाएं जो उन्हें खुद नहीं मिली। प्रोग्रेस बहुत अच्छी चीज़ है और मैं खुद भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रोस को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन साथ में हमें उनका भी ध्यान रखना होगा जो इस प्रोग्रेस के कारण नेगेटिवली अफेक्ट हो रहे हैं, जैसे हमारे ऑटो ड्राइवर्स जिनकी दिन पर दिन इनकम कम होती जा रही है। अगली बार आप ऑटो में बैठेंगे तो सिर्फ फ़ोन पे स्क्रॉल मत करिएगा, अपने ऑटो ड्राइवर से 2-4 बात कर लीजिए। अगर आप यूपीआई कर रहे हो और फ़ोन निकालते निकालते फेयर 1-2 रुपया बढ़ गया तो बढ़ा हुआ फेयर दे दीजिए और कभी कभी उन्हें टिप भी दे दिया करिएगा। बहुत अच्छा लगा, आप लोग सब मेरे घर भी आए। लोग को देख के ये चीज समझ में आना चाहिए कि मतलब रिक्शे वालों का कोई तो कोई है। देखिए, मैं बोला था कि एक हफ्ता बाद पक्का साथ में राइड में जाएंगे। हाँ। Bye, sir. Thank you so much. Thank you so much.